हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग माइंडसेट। भगवान राम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राम अपने आप में ही सत्य हैं। राम सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राम एक आदर्श हैं जो हमें बताते हैं कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। हम उनकी पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि चाहे उनके जीवन में कोई भी दुर्घटना हुई हो, लेकिन उस इंसान ने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नफरत नहीं की, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा आती रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना संतुलन बनाकर रखा। इन्हीं गुणों के आगे हम अपना सिर झुकाते हैं। राम की बात हो और राम राज्य की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि भारत के एक शहर में आज भी राम राज्य है? वहाँ के राजा आज भी श्री राम हैं और वो जगह है मध्य प्रदेश का एक शहर ओरछा। ये कहानी लगभग 400 साल पुरानी है। यहाँ के राजा थे मधुकर शाह और उनकी रानी थी कुंवरी गणेश। ये ओरछा में रहते थे। राजा मधुकर भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी रानी एक राम भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को मथुरा चलने को कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी और इसी कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तब राजा ने रानी से कहा, तुम इतना ही राम राम करती हो तो अयोध्या जाओ और राम को अपने साथ लेकर ही वापस आना। जिसके बाद रानी अयोध्या गईं। उन्होंने राम की बहुत तपस्या की जिससे भगवान राम उन्हें दर्शन दें। कई महीने बीत गए लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इसी बीच उनकी मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से हुई और उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें बहुत जल्दी दर्शन देंगे। उसके बाद भी कई महीने बीते लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। फिर एक दिन इसी बात से परेशान होकर रानी आत्महत्या करने सरयू नदी में चली गई और जब वो डूब रही थी तब वहाँ उन्हें भगवान राम ने बाल रूप में दर्शन दिए। तभी से उन्हें राम लला कहते हैं। रानी ने राम लला को अपने साथ ओरछा चलने को कहा और प्रभु तो ठहरे भक्त वत्सल्य, जो अपने भक्तों की हर इच्छा मुंह पर आने से पहले ही पूरा कर देते हैं। भगवान राम तैयार हो गए रानी के साथ चलने के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी। पहली, तुम्हें अपने राज्य को मुझे सौंपना पड़ेगा और मुझे वहाँ का राजा बनाना होगा। और दूसरी, एक बार तुम मुझे जहाँ बैठा दोगी मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। रानी ने सारी शर्तें मान ली और रामलला की मूर्ति को ओरछा ले आई। और उधर ओरछा के राजा मधुकर शाह को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन देकर कहा कि राम कृष्ण सब एक हैं, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। कुछ समय बाद रानी वापस आई और राजा रानी दोनों ने मिलकर रामलला को राजा बनाने का फैसला किया। लेकिन उस वक्त रामलला को बिठाने के लिए कोई मंदिर नहीं था। तब राजा ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया। तब तक राजमहल के रसोई घर में ही रामलला को बिठाया गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तब सब ने बहुत कोशिश की रसोई घर से रामलला की मूर्ति को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठे क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो एक बार जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से नहीं उठेंगे। तब से लेकर आज तक रामलला वहीं विराजमान है। वहाँ पर कितने ही राजा आए और चले गए, लेकिन वहाँ के राजा आज भी भगवान श्री राम ही हैं। जितने भी ऑफिशियल काम यहाँ किए जाते हैं वो भगवान राम के नाम पर ही किए जाते हैं। ओरछा में किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लाल बत्ती की गाड़ी में आना मना है। एक बार फिर से 400 साल बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। आशा है कि इस मंदिर की स्थापना के बाद राम राज्य फिर से वापस आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।